खान साहब का पहला जुर्म ये है कि उन्होंने कौम में शऊर दिया है। खान साहब का दूसरा जुर्म ये है कि खान साहब ने ये कहा है कि अपनी इज्जत बनाओ। खान साहब का तीसरा जुर्म ये है कि खान साहब ने ये कहा है कि हम आज़ाद मुल्क हैं और हम जिससे चाहे ट्रेड करें, जिससे चाहे ट्रेड ना करें। अंधे होना, बहरे होना अपने हक की बात होती है, तो अगर अंधा बहरा कोई हो के इस तरह का कह रहा है तो वो तो रह सकता है। हुकूमत का काम होता है कौम को लेके चलना, उसके अलावा पाकिस्तान को भी इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर लेके जाना है। सिर्फ ये नहीं है कि आटा 6 रुपये सस्ता हो गया, पेट्रोल 10 रुपये सस्ता हो गया, दालें 4। यार इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। खान साहब कह रहे हैं मैंने ऐसा क्या जुर्म किया कि रात 12 बजे अदालतें लगाई गई। और खान साहब जिस इंडिया की तारीफ़ें कर रहे थे, कल उसी के खिलाफ कहा कि उसने मेरे खिलाफ साजिश किया है। खान साहब के खिलाफ किसी ने साजिश नहीं की, अस्करी क़यादत का ये कहना है। जानते हैं आवाम से वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, खान साहब कह रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या जुर्म किया कि रात 12 बजे अदालतें लगाई गई, क्या कहेंगे आप? खान साहब का पहला जुर्म ये है कि उन्होंने कौम में शऊर दिया है। खान साहब का दूसरा जुर्म ये है कि खान साहब ने ये कहा है कि अपनी इज्जत बनाओ। खान साहब का तीसरा जुर्म ये है कि खान साहब ने ये कहा है कि हम आज़ाद मुल्क हैं और हम जिससे चाहे ट्रेड करें, जिससे चाहे ट्रेड ना करें। खान साहब का चौथा जुर्म ये है कि खान साहब ने कौम को ये कहा है कि हम एक आज़ाद कौम हैं और हम अपने बलबूते पे खुद को एक स्ट्रॉन्ग कौम बना के पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। खान साहब का पाँचवा जुर्म ये है कि खान साहब ने सारे चोरों को एक साइड पे कर दिया। खान साहब ने कहा कि भारत जो है वो खुद मुख्तार मुल्क है, और कल ही उन्होंने अपने बयान में कहा भारत ने मेरे खिलाफ साजिश की है। अच्छा, ये बयान तो मैंने खैर नहीं सुना। अभी मैं आपसे आपने फिर एक और बयान दिया कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है, जबकि अस्करी क़यादत का ये कहना है कि किसी मुल्क की यानी से कोई साजिश नहीं की गई खान साहब के खिलाफ। अच्छा, अब ये तो अंदर की कहानियाँ हैं क्योंकि पब्लिक तो इसको नहीं समझ सकती, लेकिन हमें आइडिया ये है कि ये जितने सारे इकट्ठे हुए हैं ये कोई ना कोई साजिश है। उसमें अमेरिका भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये तो अब अंदर की बात है। अस्करी क़यादत कह रही है कि नहीं हुआ, तो ये तो अब उनके आपस के मामलात हैं। एज अ पब्लिक जो मुझे लगता है खान साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। खान साहब ने मुल्क को एक रास्ते पे चलाने की कोशिश की है। खान साहब, महंगाई, यार महंगाई तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हुई है। यूथ को खान साहब ने क्या फ़ायदा दिया है? यूथ को इमरान खान ने ये फ़ायदा दिया है कि यूथ, मुझे ये था ना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आज से 2-3 साल पहले, लेकिन अब मुझे भी फ़र्क पड़ता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। यूथ महंगाई की वजह से। हाँ, महंगाई की वजह से। महंगाई तो है, नो डाउट, मैं मानता हूँ महंगाई है, महंगाई है, महंगाई होती भी है, महंगाई होनी भी थी। क्योंकि जब यार सिर्फ मुल्क जो है ना वो प्याज की कीमतों, घी की कीमतों इन पे नहीं चलता, तो जब चेंजिंग आनी होती है ना तो 1-2 साल बर्दाश्त करना पड़ता था। 3.5 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर खान साहब की जो माशी पॉलिसीज थी, अवाम ने ये कहा है कि खान साहब अगर माशी पॉलिसी ठीक कर लेते, हर बंदा इमरान खान के साथ था। अब भी हर बंदा तकरीबन 80% इमरान खान के साथ ही। सब कह रहे हैं मैंने ऐसा क्या जुर्म किया था कि रात 12 बजे अदालतें लगाई गई? सर, उनका कोई जुर्म नहीं था, ये उनकी लॉयल्टी थी। उनको इनकी सिंसियरिटी और लॉयल्टी की सज़ा दी गई है। ठीक है, इतवार को अदालतें खुल गई हैं, 12 बजे अदालत लग गई है, तो ये उनकी सिंसियरिटी की उनको सज़ा दी गई है। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, उन्होंने पाकिस्तान का अच्छा सोचा था। जलसे से उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने कहा भारत ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी है। सर, बात पता है क्या, देखिए भारत की तारीफ उन्होंने कभी भी नहीं की, उन्होंने उनको अप्रिशिएट ज़रूर किया है। अगर देखिए हमसाया मुल्क अगर कुछ अच्छा करता है ना, तो ये लीडर का एक फ़र्ज़ है कि उसकी तारीफ़ करे, उसको अप्रिशिएट करे, उससे कुछ सीखे। ठीक है, अब मामला ये है कि यहाँ पे भारतीय मीडिया को भी देखें, सबसे ज़्यादा खुश अमेरिका, भारतीय मीडिया इतना खुश है, इतना खुश है। अस्करी क़यादत की जानिब से कहा गया है कि खान साहब की हुकूमत गिराने में किसी ने भी साजिश नहीं की गई। सर देखिए, मेरी बात से अब कवर भी तो करना है, अब आगे मुल्क भी तो चलाना है ना। देखिए हम सारे एविडेंस दिखाए गए हैं। ठीक है, वो लेटर दिखाया गया, अस्करी क़यादत को भी दिखाया गया। क़यादत ने कहा कि उसमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं पाया गया कि जिससे साजिश साबित हो। सर देखिए, अब ये कवर करना है क्योंकि पाकिस्तान है, ठीक है, सफारती ताल्लुकात भी हैं, दुनिया में लेके भी चलना है, ऊपर भी आना है। अब ये कवर ज़रूर करेंगे, लेकिन हम ये कवर होने नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, बहुत बड़ी साजिश हुई है। माशी पॉलिसी अगर देखी जाए तो खान साहब की वो नहीं सही हुई। खान साहब उतरे हैं, डॉलर बेहतर होना शुरू हो गया, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। सर मैं आपको बताता हूँ ना, देखिए चीज़ें बेहतर इस हिसाब से हो रही हैं कि ये दाना डाला जा रहा है। ये लोग अभी मजीद खरीदना चाहते हैं, अब गरीबों को भी खरीदना चाहते हैं। ठीक है, डॉलर 6-7 रुपये सस्ता हो गया। आपने यूटर्न नहीं देखे, आपने गरीब एक बात करता है, गरीब एक बात करता है कि खान साहब आज हमारे माशी हालात बेहतर कर दें, हम सब खान साहब के साथ हैं। सर देखिए, जादू की कोई छड़ी नहीं होती। ठीक है, 30 साल का गंद है, इसको समेटने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, हुकूमत का काम होता है कि अपनी कौम को लेके चलना। हुकूमत का काम होता है कौम को लेके चलना, उसके अलावा पाकिस्तान को भी इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर लेके जाना है। सिर्फ ये नहीं है कि आटा 6 रुपये सस्ता हो गया, पेट्रोल 10 रुपये सस्ता हो गया, दालें 4। यार इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ये चीज़ें सब जो है वो आज आदमी को इससे बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे भाई। गरीब आदमी भजन खा के ही सोता है। ठीक है, सारे गरीब भी नहीं हुए वे जो इनके लोग ऐसे हैं जो नहीं खा के सोते। देखिए महंगाई हुई है, मैं ये नहीं कहता कि महंगाई हुई नहीं है, मैं क्यों कहूँ जी 1 रुपये भी महंगाई नहीं हुई, महंगाई ज़रूर हुई है, लेकिन हमने पाकिस्तान का भी फ़ायदा देखना है। मैंने ऐसा क्या जुर्म किया जो रात 12 बजे अदालतें निकाल के मुझे निकाला गया?
क्योंकि वो शायद अच्छे मुसलमान थे और तो कोई रीज़न नहीं हो सकता, या फिर उन्होंने पाकिस्तान के बारे में वाकई कुछ अच्छा सोचा होगा। खान साहब कह रहे हैं मुझे बैरूनी साजिशें आई हैं मेरे खिलाफ, जबकि अस्करी क़यादत ने आज कहा कोई साजिश खान साहब के खिलाफ नहीं आई। अंधे होना, बहरे होना अपने हक की बात होती है, तो अगर अंधा बहरा कोई हो के इस तरह का कह रहा है तो वो तो रह सकता है। तो खान साहब ने आवाम के लिए कुछ फ़ायदा किया कि नहीं? अवाम साहब के किया, फ़ायदे तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन नुकसान भी उन्होंने कोई नहीं किया अगर मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आया तो। खान साहब ने भारत के खिलाफ कहा कि मुझे भारतीय साजिश हुई है मेरे खिलाफ, जबकि खान साहब अपने आखिरी स्पीच में भारत के हक में बातें करते रहे हैं। बिल्कुल उनके खिलाफ हुआ सब कुछ है, इनकार किसी बात पे भी नहीं है, सोया हुआ कोई भी नहीं है, अंधा भी कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं उनकी? कोई सुनने वाला नहीं। कौन सुनेगा? यूथ सुनेगी, आवाम सुनेगी उनकी? अवाम की कौन सुनता है? अगर हमारी कोई नहीं सुनता, उनकी कोई नहीं सुनता, तो आसपास के तो कोई सुनने वाला है ही नहीं हम में। अगर इसका मतलब आवाम की कोई नहीं सुन रहा तो खान साहब ने भी आवाम की नहीं सुनी होगी फिर? खान साहब ने अवाम की बहुत सुनी है, उस पर नो डाउट बहुत सुनी है, जितनी उन्होंने सुनी है कोई सुना ही। आवाम क्यों नहीं उनकी सुन रही? अवाम सुन के क्या करे? मतलब हम उस दिन जिस दिन वो सारा सीन हुआ है, मैं बाकायदा टीवी देखती रही हूँ, उस दिन मैं बेबसी के अलावा कुछ फील नहीं कर रही थी। साहब ने कहा मैंने ऐसा क्या जुर्म किया कि जो मुझे रात 12 बजे निकाला गया? यही कि उन्होंने अवाम के लिए खड़े हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट रखा है, किसी के ऊपर नहीं डालने दिया, अमेरिका के नीचे नहीं आए। खान साहब भारत की तारीफ़ें करते रहे हैं और कल कह रहे हैं मुझे भारत की साजिश हुई है मुझे निकालने के लिए। बस यही है कि अब जब आप निकल जाते हैं तो फिर लोग। अस्करी क़यादत की आने से कहा जा रहा है कि खान साहब के खिलाफ कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई, क्या कहेंगे आप? अब मुझे तो अब इतना पता नहीं क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, पर मैं यही इतना पता है क्योंकि वो हमारे मुल्क के लिए खड़ा हुआ है, यूएन के अंदर जाके उसने हमारे लिए। अच्छा, हमारे मुल्क के लिए खड़ा हुआ कि आवाम के लिए भी इन्होंने कोई फ़ायदा किया कि नहीं? अवाम के लिए यही कि देखें उन्हें हेल्थ कार्ड बनाए हैं, अवाम के लिए ही। आपने जानी आवाम की राय, आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।